आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि अगर आप बीपीएससी से आयोजित होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। तो इस प्रैक्टिस सेट कॉल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। किशन, धन्नो चाची किस कहानी के पात्र हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और दिए गए विकल्पों में आपने अगर सेलेक्ट कर लिया है विकल्प ए दादी माँ, तो राइट आंसर। दादी माँ कहानी शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई कहानी है। शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई कहानी है। नासा की हार, आर पार की माला इनकी प्रमुख कहानियां हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 2 है। भगवती प्रसाद वाजपेयी कृत मिठाई वाला शीर्षक कहानी में मिठाई वाला किन किन रूपों में आया था। दूसरे प्रश्न का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए, मिठाई वाला, खिलौने वाला, मुरली वाला और मिठाई वाला 3 रूपों में आया था। विकल्प डी अगर सभी को चुना तो राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 3। मैं नार्य पामन प्रभु जग पामन रामन रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सर नहीं आई। रामचरितमानस के उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं। और तीसरे प्रश्न का सही जवाब आपने अगर सेलेक्ट कर लिया है इसको अहिल्या को बिल्कुल सही जवाब। शापित अहिल्या जो है राम के पवित्र चरणों को छू करके पुनः नारी रूप में आई थी। तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 4। लंकापति सीता अब भी आपकी अशोक वाटिका में है, उन्हें यहाँ लाने की व्यवस्था की जाए। श्री राम के कथन में लंकापति किसको कहकर संबोधित करते हैं। और चौथे प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प बी विभीषण को राइट आंसर के साथ। प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न है, अक्षरों का महत्व निबंध के रचयिता कौन है। अक्षरों का महत्व निबंध के निबंधकार के रूप में आपने सेलेक्ट कर लिया गुणाकर मूले को। तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। संख्या 6। छठवां प्रश्न है कि टिकट एल्बम कहानी के रचयिता सुंदरा राम स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। और छठवें प्रश्न का सही जवाब आपने तमिलनाडु विकल्प सी को चुना। राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 7 है कि भतियाली किस राज्य का प्रमुख लोकगीत है। और सातवें प्रश्न का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया बंगाल विकल्प सी को। राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 8। आठवां प्रश्न है कि भारत की खोज रचना कितने अध्याय में विभक्त है। और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प बी को चुना। राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न, भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू की कृति है। नौवां प्रश्न है कि भगवत गीता में श्लोकों की संख्या कितनी है। 18 अध्यायों में विभक्त भगवत गीता 700 श्लोक हैं। विकल्प सी राइट आंसर। महाभारत में 18 अध्याय हैं। अगला प्रश्न, नौवीं जेल यात्रा के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी रचना की। और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया भारत की खोज विकल्प डी को। तो राइट आंसर है आप। प्रश्न संख्या 11 है कि विशाख दत्त का प्रसिद्ध नाटक मुद्रा राक्षस किसके शासनकाल में लिखा गया।
और 11वें प्रश्न का सही उत्तर आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? विकल्प बी चंद्रगुप्त द्वितीय को राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न है कि महात्मा और कवि नाम से प्रचार का संग्रह किन किन के बीच प्रकाशित हुआ? प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया किसको? महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर विकल्प ए को राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न है कि क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्यता भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया, यह लेख किसका है? प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब सेलेक्ट किया आपने। क्या निराश हुआ जाए निबंध से अवतरित यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जब सिनेमा ने बोलना सीखा लेख के अनुसार जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए थे? 14वें प्रश्न का सही जवाब वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, शत प्रतिशत बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखें, उपर्युक्त सभी विकल्प डी को चुन लिया तो राइट आंसर। 15वां प्रश्न है कि पृथा किसकी पुत्री थी? और 15वें प्रश्न का सही जवाब सूरसेन को अगर आपने चुन लिया तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। सूरसेन कृष्ण के पितामह थे। आगे यदि भीम और अर्जुन सहमत हो तो हम तीनों एक साथ जाकर उस अन्यायी की जेल में पड़े हुए निर्दोष राजाओं को छुड़ा सकेंगे। जरासंध पाठ से संबंधित यह कथन किसका है? और इस प्रश्न का जवाब आपने श्री कृष्ण का सेलेक्ट कर लिया विकल्प ए को तो राइट आंसर। 17वां प्रश्न है कि शांति की बातचीत करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर दूसरा व्यक्ति कौन गया? 17वें प्रश्न का सही जवाब सात्विक विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 18 है कि धृतराष्ट्र गांधारी और कुंती ने वन में कितने वर्ष तक तपस्वियों का साथ जीवन व्यतीत? प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब 3 वर्ष विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर के साथ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। 19वां प्रश्न है काबा किरी काशी भया राम ही भया रहीम मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। उपर्युक्त पंक्तियों का रचनाकार और यहीं से आपने उत्तर सेलेक्ट कर लिया कबीर दास को तो सी विकल्प बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 20 है कि उत्तर अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम पूछा जा रहा है। 20वें प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित किया होगा इसको विकल्प डी को राइट आंसर के साथ हैं आप औहट। प्रश्न संख्या 21। 21वां प्रश्न देवनागरी लिपि की विशेषता पूछा जा रहा है। देवनागरी लिपि की विशेषता और इस प्रश्न का जवाब वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है विकल्प ए को चुना सही जवाब के साथ है। आगे इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? और मुझे उम्मीद है कि दिए गए विकल्पों में आपने सेलेक्ट किया होगा किसको? मराठी को। मराठी, हिंदी, पाली, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, डोंगरी, नेपाली, भोजपुरी, मगही, नागपुरी, मैथिली, संथाली ये सब भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। प्रश्न संख्या 23। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए? और दिए गए विकल्पों में आपने सेलेक्ट किया होगा अनुच्छेद 351 को तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प। 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अयोग अघोष महाप्राण ध्वनि पूछा जा रहा है। 24वें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प ए को चुन लिया तो राइट आंसर है आपका। आगे
इनमें से कौन सा पश्चर है? प्रश्न संख्या 25 में पश्चर के रूप में आपने सेलेक्ट किया है विकल्प ए को राइट आंसर। उच्चारण में जीवा के प्रयोग के आधार पर आपका जो है 3 भेद होता है, अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चर। अ मध्य स्वर है, ए अग्रस्वर हैं, बाकी सब पश्चर। आगे प्रारंभ में प्र वर्ग का स्वरूप पूछा जा रहा है, तो प में प हलंत होगा, र पूरा होगा, विकल्प ई राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से अभ्यांतरिक विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28 वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चयनित करना है। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब विकल्प डी को चुना आपने, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में शुद्ध शब्द का चयन करना है। प्रश्न संख्या 29 में सही जवाब पूजनीय विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। यशोदा में संधि पूछा जा रहा है। यशः धनदा यशोदा विसर्ग संधि का उदाहरण आपने चुन लिया तो विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31 है कि नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चयनित करिए और 31वें प्रश्न का सही विकल्प आपने इसको चुना उत धन शिष्ट विकल्प सी को राइट आंसर के साथ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 है कि नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए और इस प्रश्न का जवाब आपने हरिधनीश हरीश विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। आगे अत्याचार में कौन सी संधि हो? तो इको यणज सूत्र से यण संधि आपने सेलेक्ट कर लिया तो बी विकल्प राइट आंसर अति धनाचार बनता है। सचिवालय में संधि पूछा जा रहा है, तो सचिवालय में सचिव धनयालय सचिवालय दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, विकल्प ए राइट आंसर। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का भेद और दिए गए विकल्पों में तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी विकल्प डी को अगर चयनित किया बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 36 को कि आचार शब्द इनमें से किस भाषा से आया है और इस प्रश्न का जवाब विकल्प बी को चुना आपने पुर्तगाली राइट आंसर के साथ हैं आप। तंबाकू, अनानास, काजू, किरानी, परात, पिस्तौल, पपीता, कमीज, कमरा, तौलिया, बाल्टी, चाबी, गोभी, इस्पात सारे शब्द पुर्तगाली शब्द। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि शंकर शब्द इसमें से कौन सा नहीं है। संख्या 37 में आपने सेलेक्ट कर लिया है पुष्टाहार को राइट आंसर के साथ है, विकल्प सी। तो दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द होते हैं, ये शंकर शब्द कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 38 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है? प्रश्न संख्या 38 में सही जवाब आपने सेलेक्ट किया रोशनदान को, विकल्प ए सही जवाब। आगे इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है। प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब आपत्ति विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 40 है कि पार्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? पार्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है और इस प्रश्न का जवाब आपने गिरिजा, शैलजा, शिवानी पार्वती के पर्याय हैं। अर्पणा को अगर आपने चुना बिल्कुल सही जवाब। अर्पणा यानी आत्मसमर्पण कर देना, विकल्प सी को चुना बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है अब्ज शब्द का अर्थ कमल है, तो अब्द का अर्थ पूछा जा रहा है और दिए गए विकल्पों में आपने वर्ष सेलेक्ट किया तो बी विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है।
और दिए गए विकल्पों में कुख्यात विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? पांडव शब्द में प्रत्यय पूछा जा रहा है और क्रम संख्या 43 का सही जवाब सतत प्रत्यय विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। प्रश्न संख्या 44 में सही जवाब विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर के साथ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वाच्य कितने प्रकार का होता है? अब जानते हैं वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हिंदी में पद कितने प्रकार के? प्रश्न संख्या 46 का सही उत्तर आपने सेलेक्ट किया होगा विकल्प ई को राइट आंसर के साथ हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और क्रिया और अव्यय। आगे संख्या 47 है। निम्न वाक्य में कोष्ठक में दिए गए पदों का परिचय वाला विकल्प सेलेक्ट करिए। रात में देर तक बारिश होती है। तो यह क्रिया की विशेषता बता रहा है। देर तक क्रिया विशेषण विकल्प एक राइट। संख्या 48 है कि मोहन ने पढ़ा है। यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में क्या बनेगा? और जवाब में आपने मोहन ने पढ़ा होगा विकल्प बी चुना तो राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 49 है कि निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? और आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? विकल्प बी को, नदी तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब आपने पहाड़ विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 51 है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान प्रसर्ग से युक्त वाक्य पूछा जा रहा है और प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब ने चयनित कर लिया किसको? विकल्प सी, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया। ई विकल्प को तो राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। मैंने पत्र लिखा वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? प्रश्न संख्या 52 का राइट आंसर चुन लिया आपने किसको? कर्म कारक विकल्प सी को तो राइट आंसर। वह घर से बाहर गया इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो घर से बाहर जा रहा है तो से अलग होने के संदर्भ में अपादान विकल्प डी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पुल्लिंग शब्द पूछा जा रहा है और आपने इस प्रश्न का जवाब खटमल चुना होगा तो सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 55 की तरफ और प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? और इस प्रश्न का जवाब आपने किसको चुन लिया? विकल्प डी को, अरहर तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भेड़ चर रही है इस वाक्य का सही बहुवचन रूप क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब आपने विकल्प ए को चुन लिया है, भेड़ें चर रही हैं तो राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब चिड़िया विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब उदाहरण नहीं है पूछा जा रहा। तो दिए गए विकल्पों में से आपने राजपुरुष यानी तत्पुरुष समास का यह उदाहरण है। विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य की पहचान कीजिए और इस प्रश्न का जवाब उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी। विकल्प सी को चुन लिया तो राइट आंसर। आगे निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए और इस प्रश्न का जवाब
बाहर अगर बारिश हो रही है तो छाता लेकर जाना, विकल्प ए को चुना, राइट आंसर। आगे, हाथ कंगन को आरसी क्या, लोकोक्ति का अर्थ पूछा जा रहा है और प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब आपने विकल्प सी को चुना, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, तो राइट आंसर। आगे, प्रश्न संख्या 62 है कि हाथ डालना मुहावरे का अर्थ क्या बनेगा। प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब प्रारंभ करना, शुरू करना, विकल्प ए को जान शुरू की ए सेलेक्ट किया, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचय है। और जवाब आपने विभावना चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है। बिनु पग चलें सुने, बिनु काना कर, बिनु कर्म करें विधि नाना, ये आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। काफी चर्चित उदाहरण है। आगे, जहाँ एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो वहां अलंकार कौन सा होता है। तो एक शब्द से कई अर्थ निकले अगर सुजान, अलंकार व श्लेष का महा सरल पहचान। एक ही शब्द की आवृत्ति होगी, आवृत्ति होगी और अर्थ अलग अलग होंगे, अर्थ अलग अलग होंगे, तो यमक होगा। शब्द एक बार आएगा और अर्थ उसके एक से अधिक होंगे, तब क्लेश होता है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से क्या रिपोर्ट लेखन की गलत विधि है। संख्या 65 में सर्वप्रथम संस्था का नाम लिखना चाहिए, सही है। आयोजन स्थल का नाम लिखना जरूरी नहीं है, विकल्प सही नहीं है। विकल्प बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयोजन की तिथि समय की सूचना दी जानी चाहिए। प्रतियोगिता का परिणाम आया हो तो उसके भी उल्लेख किए जाने। आगे, रेडियो में किसी कार्यक्रम के आरंभ और अंत में सूचना देने का कार्य किसके माध्यम से होता है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने उद्घोषक उद्घोषणा विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या एक समाचार एजेंसी नहीं है। प्रश्न संख्या 67 में यूनेस्को को चुना आपने, तो राइट आंसर। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक घटक इकाई है। तो इस सम्राट की उपाधि किसे दी गई। प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब आपने विकल्प डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौत को चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। संख्या 69 का सही जवाब ये प्रवास विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते हैं बेटा, यह कथन किस कहानी से। दादी माँ शीर्षक से उद्धृत यह कथन है, शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई यह कहानी है। विकल्प 20 प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है, यह कथन किस कहानी से है। प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब आपने भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा रचित कहानी मिठाई वाला को चुना, तो डी विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। माधुरी नामक फिल्म की नायिका का नाम। और जवाब में आपने लोचना को सेलेक्ट किया, तो विकल्प ए राइट आंसर। आगे, आए बनकर उल्लास अभी आंसू बनकर बह चले अभी, उक्त काव्य पंक्ति किस प्रसिद्ध कविता से उद्धृत है। इस प्रश्न का जवाब आपने
सेलेक्ट किया विकल्प बी दीवानों की हस्ती, राइट आंसर के साथ हैं आप। भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी गई यह काव्य पंक्तियां दीवानों की हस्ती शीर्षक कविता से उद्धृत हैं। निराला की रचना है ध्वनि और जयशंकर प्रसाद की रचना है आंसू। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है भगवान के डाकिए। तीन प्रति हानि होती गोरस की, यह ठोटा कौनो ढंग लायो, यह काव्य पंक्ति इस रचनाकार की है। और उत्तर में आपने सूरदास को चुना, तो विकल्प ए राइट आंसर। सागर लहरी सरावली ये तीन इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भक्ति काल में सगुण काव्य परंपरा में कृष्ण उपासक थे। आगे 75 से 77 तक के प्रश्न गद्यांश पर आधारित हैं। तो प्रश्न संख्या 75-77 को देखने से पूर्व गद्यांश को पढ़ लेते हैं। पिछले 5 सालों में ठिकने कमजोर और कुपोषित बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यह स्थिति एक दशक के सुधार एकदम उलट है। दुनिया भर में बच्चों के पोषण को मापने के 4 पैमाने होते हैं। लंबाई के हिसाब से वजन कम होना, लंबाई कम होना, सामान्य से वजन कम होना और पोषक तत्वों की कमी होना। कुपोषण को उम्र के हिसाब से लंबाई कम करने का अहम कारण माना जाता है। शुरुआत में यदि बच्चे की लंबाई कम रह गई तो बाद में उसकी वृद्धि की संभावना बेहद कम रह जाती है। बीते कुछ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में अति कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी आई थी। खाद्य सुरक्षा और खाने की विविधता कुपोषण दूर करने के लिए जरूरी है। ये दोनों ही बातें सीधे आय से जुड़ी होती हैं। समुचित आय ही होगी जो बच्चे और परिवार के अन्य सदस्यों को पोषण मिलना मुमकिन नहीं है। ऐसा आकलन है कि देश में हर साल अकेले कुपोषण से 10 लाख से ज्यादा बच्चों की मौत हो जाती है। शहरी संपन्न वर्ग के बच्चों की चुनौती दूसरी है, यह मोटापा बढ़ता जा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह भाग दौड़ के खेलों में कम हिस्सा लेना है। बाहरी खेलों में हिस्सा लेना शहरी बच्चों ने पहले ही कम कर दिया था। कोरोना काल में तो यह एकदम बंद हो गया। शहरी वर्ग के बच्चे किस समस्या से गुजर रहे हैं? प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब आपने मोटापे को सेलेक्ट किया, तो राइट आंसर। आगे, विगत वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में किन बच्चों की संख्या में कमी आई थी? जवाब में आपने कुपोषित बच्चों को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कुपोषण को दूर किया जा सकता है। कुपोषण को दूर करने के लिए खाद्य सुरक्षा और खाने की विविधता से विकल्प 1 और 2 दोनों सही हैं, तो विकल्प राइट आंसर। आगे 78 से 80 तक के प्रश्न पद्यांश पर आधारित हैं। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, मानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर। अंक संख्या 78 का सही जवाब आपने किसको चुना? इस कविता के आधार पर आपने सेलेक्ट कर लिया है कविता में व्यक्त भाव किसकी प्रेरणा देते हैं? एकता और आगे बढ़ने की, विकल्प ए राइट आंसर। इसी तरह से जीवन में आने वाली कठिनाइयों की ओर संकेत करने वाला शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? और जवाब में आपने वीरानो विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। आगे, कविता में आई पंक्ति पीड़ाओं में पलना होगा का भाव किस ओर संकेत कर रहा है? और दिए गए विकल्पों में आपने सेलेक्ट किया समस्याओं में भी निरंतर कार्य करने की ओर, विकल्प सी को राइट आंसर। आज की इस पाठचर्या में साथियों लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नया राज्य। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।